हेलो, गुड नाइट एवरीबॉडी। मुझे आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरे वीडियो को देख रहे होंगे। आज हम लोग लोकसभा के बारे में बात करेंगे कि लोकसभा का गठन कैसे होता है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा। और आप लोगों से मेरा अनुरोध है और विनती है, निवेदन है कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और शेयर तो अवश्य ही करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही पॉइंट आपके थ्रू मैं पहुंचाता रहूंगा। मुझे आशा है कि आप सभी लोग जल्द ही जल्द अपने लक्ष्य पर और अपनी कामयाबी पर कामयाब होंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द अपने मंजिल पर पहुंच जाएं। तो चलिए मैं लोकसभा के बारे में आज बात करूंगा कि लोकसभा का गठन और लोकसभा का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा को अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 81 में लोकसभा की व्यवस्था की गई है। क्या व्यवस्था की गई है कि भारत में लोकसभा की व्यवस्था की गई है। नोट बी पॉइंटेड, संविधान के अनुच्छेद 81 में कहा गया है कि लोकसभा की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान के अनुसार। इसका अध्यक्ष, जो संविधान का जो लोकसभा स्पीकर होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। इसका अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसका अध्यक्ष जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा इनका अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा स्पीकर, अध्यक्ष नोट कर लीजिएगा। जो अध्यक्ष है, स्पीकर, जो अध्यक्ष है वो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा निर्वाचित किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष। आगे देख लेते हैं। इस अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने? 5 वर्ष का। और 5 वर्ष के बाद सदस्यों का भी कार्यकाल 5 वर्ष के बाद होता है। 5 वर्ष के बाद जो सदस्यों का निर्वाचन 5 वर्ष के बाद होता है और इनका भी जो निर्वाचन होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। संविधान के 31वें संशोधन द्वारा संविधान के 31वें संशोधन द्वारा संविधान का 31वां संशोधन के द्वारा सदस्यों की संख्या कितनी थी? सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी? 547। कितनी? 547। अधिकतम 547 और न्यूनतम कितनी होगी? नोट कर लीजिएगा, अधिकतम 552। और 31वें संविधान संशोधन के द्वारा कितनी थी? 547 और न्यूनतम कितनी होगी? 60। न्यूनतम कितनी होगी? 60। आगे देख लेते हैं हम लोग।
पॉइंट नंबर आगे देख लेते हैं, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाता है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन कैसे किया जाता है। इसमें जो इनका निर्वाचन होता है वो कैसे किया जाता है, इसमें गुप्त मतदान होता है। कैसे? गुप्त मतदान होता है। कैसे होता है? गुप्त मतदान होता है। और ये कितने जो वयस्क मतदान, जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं वो गुप्त मतदान कर सकते हैं। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है और जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों वो अपना मत प्रकट कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, संविधान संशोधन 1889। संविधान संशोधन संविधान संशोधन 1989 में 21 से घटाकर 18 वर्ष आयु को 18 वर्ष कर दिया गया था। जो संविधान संशोधन था 1981 में, जो संविधान संशोधन पास हुआ उसमें जो पहले एज 21 साल थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। जो मत प्रकट करने के लिए एज को घटाकर 18 वर्ष कर दिया है। आगे देख लेते हैं हम लोग संविधान के, इधर देख लेते हैं, यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था। लोकसभा का कार्यकाल, जो लोकसभा का कार्यकाल है, आज हम लोग 5 वर्ष के बाद जो चुनाव कराते हैं, जो प्रधानमंत्री चुनाव कराते हैं आज लोकसभा राज्यसभा का, वो संविधान के अनुच्छेद 88 में उसकी व्यवस्था की गई है कि लोकसभा का चुनाव 5 वर्ष के लिए वैलिड रहेगा, उसके बाद दोबारा चुनाव कराया जाएगा। 5 वर्ष निर्धारित की गई है। 5 वर्ष निर्धारित की गई है। नोट भी पॉइंटेड, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, संविधान के अनुच्छेद 93 में कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 93 में कहा गया है, 93 में कहा गया है कि लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुनेगा। जो अध्यक्ष स्पीकर होता है वो संविधान के अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि लोकसभा सदस्यों में से एक
अध्यक्ष होगा। कौन होगा? एक लोकसभा स्पीकर होगा। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 88 में कहा गया है। आगे देख लेते हैं। इनका मासिक वेतन क्या होता है? अध्यक्ष का मासिक वेतन देख लेते हैं क्या होता है। जो लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर कहते हैं जिसे, उसका मासिक वेतन 4 लाख रुपए होता है। उसके बाद अन्य भत्ते भी होते हैं। इसका मासिक वेतन 4 लाख होता है। उसके बाद बहुत से भत्ते होते हैं, आने जाने के खर्चे, हवाई यात्रा फ्री होती है, डीजल पेट्रोल फ्री होता है कहीं आने जाने के लिए, और उनकी जो मेडिकल होता है वो भी फ्री होता है। तो ये सब लोकसभा स्पीकरों के बारे में पढ़ लिया आपने। मुझे आशा है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपसे मेरा निवेदन है, मेरी विनती है कि आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।